प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज जो मैं भजन आपको सुना रहा हूँ वो भजन बहुत ही पहले का है और बहुत फेमस भजन है। आलोक भाई जितना अच्छा इस भजन को गाए हैं वो इतना अच्छा ढंग से इसे नहीं गाया गया है, और गाने वाले के पास गायकी का रियाज है, यानी वो भी अच्छा भजन गाते हैं। लेकिन इस भजन को गाते गाते वो कहीं खो गए, और खोने का परिणाम हुआ कि वो सुर से अलग हट गए। क्योंकि जब दिल की आवाज़ आती है ना तो दूर तलक जाती है, और उनकी दिल की आवाज़ शायद परमात्मा की ओर अग्रसरित हो गई थी, जिससे कि सुर से वो भटक गए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इस भजन को हम इस तरह सुन रहे हैं, किस तरह वो गाएं कि गाते गाते उनकी आंखों में आंसू आ गया और रोने लगे। तो इस भजन को हम सभी को सुनना चाहिए। ये दर्द से भरा एक भजन है, और गाने वाले भी दर्द में व्याकुल होकर इस भजन को गाए हैं। तो आइए हम सब इस भजन को सुने और अपने महागुरु महादेव की दया को प्राप्त करने का प्रयास करें, क्योंकि साहब श्री की बातें हैं कि आओ चले शिव की ओर। शिव की ओर हम सभी तभी जाएंगे जब लोगों के बीच शिव गुरु की बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं, महागुरु महादेव की इस भजन को सुनते हैं। हरि पथ की पुकार है ये उनके दिल की आवाज है। ये हरि पथ की पुकार है ये उनके दिल की आवाज है। ये बनाएंगे शिव को ही गुरु हम, बताएंगे बताएंगे शिव से ही जुड़े सब, हवाओं में है यही सो। आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। दिल की आवाज है ये दूर तलक जाएगी। दिल की आवाज है दूर तलक जाएगी। शिव ही हो तेरे मेरे गुरुवर, सबको समझाएगी। साथ रहेंगे साथ चलेंगे हम मंजिल की ओर। आओ चल शिव की ओर, 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 आओ चल शिव की ओर। कारवां बन गया है
जुस्तजू मंजिलें मिलो न मिलो तुम, सोच में करती हो तुम। आवाज हो तुम, जान तुम्ही हो, आवाज हो तुम, जान तुम्ही हो, सोता तुम्हें अब जो चले शिव आओ चले शिव की ओर, 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 शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। शिव सचमुच गुरु हैं, यह बात हम सभी को सामने प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक मानव का जन्म जब होता है तो उसका निराधार कोई नहीं होता है, क्योंकि उसका आधार उनके माता पिता, उनका सेवक होता है। एक बच्चा का जन्म जब होता है उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, उसका माता पिता ही उनका सेवक होता है। लेकिन इस दुनिया में जब वह चलने लगता है तो कहता है और उसमें सारा समझ आता है। तो बहुत लोग तो समझदार होते हैं, अपने बच्चों को सही ज्ञान देके निकलते हैं, लेकिन कुछ माता पिता उस बच्चे को सही से पोषण नहीं कर पाते, जिसके कारण उनको अध्यात्म का रास्ता से दूरी मिलती है और इस दुनिया में आकर हम आप समझने लगते हैं कि हम जो करते हैं वही होता है। लेकिन हम अपने जीवन में अनेकों अनुभूति को महसूस करते हुए जिए, उसके बाद महादेव को अपना गुरु बनाए। किसी ने कहा कि भाई साहब महादेव को गुरु मान लीजिए, महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं। और सच मानिए, हमने मधुबनी में महादेव को गुरु नहीं माना था। दिल्ली के एक ऐसी जगह जहां हम बिजनेस के लिए सामान लाने के लिए बराबर जाते थे, वहां कुछ लोगों ने महादेव को गुरु मानकर कहा हमको कि अभी महादेव को गुरु मान लीजिए, महादेव बहुत अच्छे गुरु हैं। मेरा मन और कुछ नहीं जाना, बस एक ही बात मन को पकड़ में आया कि महादेव गुरु तो हैं। यह बारे में मधुबनी में भी कहा जा रहा था, अगर दिल्ली में महादेव गुरु हैं तो हम भी मान लेते हैं गुरु सचमुच वह गुरु होंगे, तब ना इतना लोग कह रहा है। उसी समय हमने बिना सोचे बिना समझे महादेव को गुरु माना।